हमारी आज की प्रमुख खबरें संक्षेप में कुछ इस प्रकार हैं। 1. स्कूलों में एक सप्ताह में कुल 29 घंटे पढ़ाई होगी। 2. पहले शिक्षकों को मिले उनका हक, फिर हो ऑनलाइन हाजिरी की बात। 3. शिक्षकों को मनचाहे ट्रांसफर के लिए देनी होगी परीक्षा। 4. खोल दिए नए राजकीय स्कूल, शिक्षकों की नियुक्ति का पता नहीं। अब बात करते हैं अपनी आज की प्रमुख खबर के बारे में। स्कूलों में एक सप्ताह में कुल 29 घंटे पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस नियमावली के तहत प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई समय सीमा निर्धारित की गई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत कई बड़े बदलाव होने हैं। नई शिक्षा नीति के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम करने की तैयारी में है। राज्य सरकार स्कूल शेड्यूल में बदलाव लागू करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में एक सप्ताह में कुल 29 घंटे पढ़ाई होगी और सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे के बीच कक्षाएं संचालित की जाएंगी। महीने में हर दूसरे शनिवार कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जबकि 2 शनिवार को अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस नियमावली के तहत प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई समय सीमा निर्धारित की गई है। सिर्फ प्रमुख विषयों की कक्षाएं 40-50 मिनट तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में पढ़ाई के लिए नए नियम तैयार करने का आदेश दिया है। स्कूलों में कक्षाओं के लिए अधिकतम समय सीमा भी तय की जाएगी। नए नियमों के कार्यान्वयन के आधार पर कक्षाओं की अवधि 35 मिनट होगी और गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि विषयों सहित प्रमुख विषय कक्षाओं की अवधि 40 से 50 मिनट होगी। नो बैग पॉलिसी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष में अलग अलग तिथियों में कुल 10 दिन तक छात्रों को बिना बस्ते के आने की छूट मिलेगी, जिससे उनके कंधों का बोझ हल्का हो सकेगा। यह नई नियमावली छात्रों को अधिक समय खेलने, रिक्रिएशन करने और अपनी रुचि के अनुसार किसी और काम में रुचि लेने का मौका देगी, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। माना जा रहा है कि इससे बच्चों की सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में भी सुधार होगा। इसके साथ कवायद है कि बच्चों की तादाद स्कूलों में बढ़े, जिससे राज्य का साक्षरता दर भी बेहतर किया जा सके। हमारी आज की दूसरी खबर कुछ इस प्रकार है। पहले शिक्षकों को मिले उनका हक, फिर हो ऑनलाइन हाजिरी की बात। ऑनलाइन हाजिरी के आदेश के जारी होने के साथ ही शिक्षकों में इसे लेकर नाराजगी भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि 20 नवंबर से व्यवस्थाएं ऑनलाइन करने का आदेश जारी हुआ है, लेकिन अभी तक शिक्षकों को टैबलेट चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। 1 साल से शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया चल रही है। पदोन्नति भी फंसी हुई है। पहले शिक्षकों को उनका हक दिया जाए, फिर ऑनलाइन उपस्थिति ली जाए। 20 नवंबर को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराएंगे। वहीं विशिष्ट BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि दूर दराज क्षेत्र के स्कूलों में रियल टाइम अटेंडेंस लेना व्यावहारिक नहीं है। नेटवर्क आदि की समस्या भी बढ़ी है। इससे शिक्षकों का शोषण ही बढ़ेगा। आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। शिक्षकों को मनचाहे ट्रांसफर के लिए देनी होगी परीक्षा। लखनऊ। मनचाहे तबादले के लिए गुरुजी को अब परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया में एक नया बिंदु जोड़ने जा रही है। इसके तहत परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तैनाती के लिए अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT पास करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय एवं कंपोजिट विद्यालयों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन भी इसी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार यह नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत मेरिट के आधार पर शिक्षकों प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि मेरिट के आधार पर शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने से शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वे अधिक से अधिक बेहतर परिणाम दे सकेंगे। सभी जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की माने तो परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगले महीने से ही इसे लागू किया जाएगा। शुरुआत मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों से की जाएगी। इसके लिए श्रेष्ठ शिक्षकों को चुनने के लिए ये परीक्षा ली जाएगी। सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोलने जा रही है। प्रति वर्ष हो सकेगा स्थानांतरण। प्रदेश के 24,000 कंपोजिट विद्यालयों में भी शिक्षकों के चयन के लिए CBT का आयोजन किया जाएगा। हर साल शिक्षकों के मनचाहे स्थानांतरण के लिए भी इसी परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा।
प्रदेश में 1.39 लाख परिषदीय स्कूलों में इस समय 4.55 लाख शिक्षक तैनात हैं। विभाग शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देगा। शिक्षकों का कार्यक्षमता के साथ साथ उनका अध्यापन कौशल बढ़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों को समय समय पर सीबीटी से जुड़े मसलों पर प्रशिक्षण भी देगा। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदम। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के अलावा शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक भी शिक्षण कार्य में मदद करते हैं। ऐसे में परिषदीय विद्यालयों में अच्छा कार्य कर रहे शिक्षकों की प्रतिभा का प्रयोग कर शिक्षा का स्तर और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस व्यवस्था तैयार की जा रही है। अब हमारी आज की चौथी बड़ी खबर, खोल दिए नए राजकीय स्कूल, शिक्षकों की नियुक्ति का पता नहीं। सूबे में राजकीय स्कूलों की संख्या बढ़ाने और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार ने 90 नए राजकीय विद्यालय तो खोल दिए, लेकिन इनमें नियमित शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है। इसके कारण इन स्कूलों का संचालन अन्य राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के सहारे हो रहा है। प्रदेश में सरकार की तरफ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के कुल 90 नए राजकीय विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हो सका। इसके कारण इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अभी तक विज्ञापन तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में विद्यालयों का संचालन दूसरे राजकीय इंटर कॉलेजों और हाई स्कूल स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों को अटैच कराकर किया जा रहा है। इससे राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों में भी रोष है। शिक्षकों का कहना है कि अपनी मूल तैनाती के बजाय अन्य विद्यालयों में जाकर कक्षाएं लेनी पड़ती हैं।